जिन्हें बाबा भोलेनाथ दिन रात जपा करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये राम और वो भोले बाबा वाले राम, दोनों राम अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं? मुझे विस्तार से बताओ, क्योंकि तुम पुण्य राम नाम दिन राती। जिन भोलेनाथ राम जी के नाम को दिन रात जपते हैं वो राम क्या अलग हैं और दशरथ नंदन वाले राम अलग हैं? मुझे विस्तार से बताइए। तो जाके याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि जैसे तुमने मूर्खों की तरह, मूढ़ की तरह प्रश्न किया है, ऐसे ही संशय कीन भवानी। तब महादेव तब कहा बखानी। कब हुआ? बोले एक बार बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि जी के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। ये कुंभज ऋषि जो है ये पर्वतों के गुरु हैं। जितने भी संसार में पर्वत हैं, चाहे वो कोई से भी पर्वत हो, सबके गुरु हैं कुंभज ऋषि। एक बार मैनाक पर्वत, प्यारे सज्जनों, कहते हैं एक बहुत ही सुंदर स्थान है जिसका नाम है विंध्य नाम का पर्वत। वहां पर एक बीच में बहुत सुंदर एक गुफा है। उस गुफा में विंध्य नाम के जो पर्वत है वो इस प्रकार से बढ़ने लगा, इस प्रकार से बढ़ने लगा कि मानो वो मन में विचार कर रहे थे कि हम आसमान, आकाश को छुएंगे। पर पर्वतों के गुरु तो कुंभज ऋषि हैं। तो आदरणीय देवताओं ने, संतों ने इनसे प्रार्थना की, महाराज आप ऐसा करिए कि आप अपने शिष्य को, विंध्य नाम के पर्वत को जरा रोकिए, नहीं तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देगा। क्यों? बोले विंध्य नाम का पर्वत जब आकाश से लग जाएगा तो इस तरफ और इस तरफ, मतलब दोनों तरफ पृथ्वी बट जाएगी। तो आदरणीय श्री कुंभज ऋषि कहते हैं कि अरे देवों, इस संसार का एक कौवा भी काशी को छोड़ने के लिए उसका मन नहीं करता, तो मैं काशी छोड़कर कैसे विंध्य नाम के पर्वत पर चला जाऊं? तो तब जाकर भोले बाबा ने इन कुंभज ऋषि से कहा था कि तुम जाओ और तुम्हारे शिष्य मानो विंध्य नाम के पर्वत को रोको, उन्हें मना करो कि अब वो बढ़े ना, वो जैसा है अब वैसे ही रहे। मैं कहता हूँ कि मैं ही तुम्हारे आश्रम में कथा सुनने के लिए एक दिन आऊंगा। बोलो राधे राधे। तो जैसे कुंभज ऋषि विंध्य नाम के पर्वत पर गए और विंध्य नाम के पर्वत ने जब प्रणाम किया है अपने गुरु को, तो कुंभज ऋषि कहते हैं, बोले हे विंध्य। विंध्य ने कहा क्या बात है? बोले आज्ञा करो, गुरुदेव क्या कहना चाहते हो? तो कुंभज ऋषि कहते हैं कि ऐसे ही सिर झुकाए खड़े रहो जब तक हम तुम्हें मना ना करें। बोलो राधे राधे। तो आज भी विंध्य नाम के पर्वत पर एक गुफा है, वहां उस गुफा का नाम है सिरमौर। मतलब आज भी विंध्य नाम का पर्वत अपना सिर झुकाए कुंभज ऋषि के सामने खड़ा है। बोलो राधे राधे। तो वही वरदान मिला है कुंभज ऋषि को। तो आज बाबा भोलेनाथ उन कुंभज ऋषि के आश्रम में राम की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कब? बोले एक बार त्रेतायुग माही, उस शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। उन कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा विश्वनाथ पहुंचे हैं। और जब बाबा विश्वनाथ पहुंचे तो देवी सती जी ने कहा मैं भी साथ में चल रही हूँ। बोले बाबा कहते, देवी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप राम की कथा सुनने के लिए मेरे साथ चल रही हो। सत्संग में जाओ, सत्कर्म में जाओ, कथा सुनने जाओ तो गांव के 4 लोगों को और लेके आओ। क्यों आओ? क्योंकि ये सत्संग में आने से अगर आप किसी व्यक्ति को ला रहे हो तो उसमें से, उसके पुण्य में से 30% आपके खाते में जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि आपने उसको सत्संग से जोड़ा है, सत्य परमात्मा से जोड़ा है। बोलो प्रेम से राधे 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 राधे। तो बाबा भोलेनाथ ने जब सुना है कि देवी सती हमारे साथ जा रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए। चलो देवी तो बहुत अच्छी बात है।
पर अगर हमारा मन बस में नहीं है प्यारे, तो जंगल में रहकर भी भजन नहीं हो सकता। और जिनका मन बस में है वो चौराहे पर बैठकर भी भगवान का भजन कर लेगा। कि मन के हारे हार है, ओ मन के जीते जीत, ओ मन ही मिलावत राम सो, बोले मन ही करत फजीत। कि मन के मारे बंद गए का ज्यों त्यों बसती माही, सुख है कबीर मन लालची, बोले कहूँ ठहरत नाही। ये मन इतना लालची है कि मन ही मिलावत राम सो, बोले मन ही करत फजीत। ये मन चाहे तो परमात्मा से मिला दे और मन चाहे तो परमात्मा से दूर करा दे। कहे कबीर मन लालची ये कौन ठहरत ना है, एक मिनट में यहाँ है तो दूसरे मिनट में ना जाने कहाँ पहुंचे मन। तो देवी सती साथ में चली तो गई कथा सुनने। कुंभज ऋषि ने देखा, ओहो आज तो हमारे आश्रम में बाबा विश्वनाथ ही आ गए हैं। भाव में उठकर प्रेम में व्यास मंच से उतरकर साष्टांग भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया है और भोले बाबा का पूजन किया है। ये दृश्य जब भवानी सती ने देखा तो देवी सती कहती है कि बाबा भोलेनाथ भी कहाँ कहाँ ले आते हैं कथा सुनने। भाई नियम तो ये है कि वक्ता श्रोता की पूजा करे, पर यहाँ तो ये नियम चल रहा है कि वक्ता ही उतर कर श्रोता की पूजा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कुंभज ऋषि के हृदय में ज्ञान की कमी है, तभी तो भोले बाबा को देख के डर गए और उनके चरणों की पूजा करने लगे कि अब हम कथा नहीं सुना पाएंगे। अब जब इनकी हृदय में कम ज्ञान है तो इनके मुख से क्या कथा सुनना। बोलो राधे राधे। ये भाव मन में जाग गया। पर जीवन में कथा तो कथा है। जिसने ये कह दिया कि राम की कथा अब नहीं सुननी, वही कथा तो है जो पिछले साल सुनी थी या जो 2 महीने पहले सुनी थी, तो उनके लिए मेरे प्रभु कहते हैं कि राम कथा जी सुनत अगाही, सुरस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुनकर आगा जाए समझ लेना कि अभी वो राम की कथा के रस में डूबी गई है। बोलो राधे। क्योंकि कहा है कि रामो एक तापस्ती तारे, राम एक तापस्ती तारे, कहते हैं एक राम ने अपने चरणों की रज से केवल अहिल्या का उद्धार किया। बहुत ध्यान से सुनना। राम एक तापस्ती तारी, केवल एक राम ने अपने चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार किया, पर नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम के नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया है। वो है राम की कथा, वो है भगवान राम का चरित्र जो नाम कोटि खल, खल कहते दुष्ट व्यक्ति, दुष्टों को भी भगवान ने सुधार दिया है। तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी। चाहे कैसे भी लो भगवान का नाम, चाहे अनजाने में ले लो, चाहे जानबूझ के ले लो, चाहे क्रोध में ले लो, चाहे अनायास ले लो। जैसे अग्नि का काम जलाना होता है, अग्नि के पास हम अगर अनजाने में चले जाएं तो भी अग्नि जलाते, और जानबूझ के चले जाएं
तो भी अग्नि जलाते, क्योंकि अग्नि का काम केवल जलाना होता है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे गुस्से में लो, चाहे अनजाने में लो, चाहे जानबूझ के लो, भगवान का नाम भव से पार करने वाला है। तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम के नाम ने करोड़ों का उद्धार किया। तो माता सती जी ने मन में विचार किया कि जब इनके हृदय में इतना ज्ञान ही नहीं है तो इनके मुख से क्या कथा सुनना। भोले बाबा कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। सती जी कथा में बैठी तो हैं, पर सती जी का मन कथा में नहीं है। मनी राम जी तुम्हें बाहर घूम रहे, केवल तन कथा में बैठा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि 9 दिन तक देवी सती का केवल तन कथा में बैठा, मन नहीं लगा। पर जैसे ही कथा में मन नहीं लगा तो बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि भले तुम बाबा भोलेनाथ की भार्या हो देवी सती, अगर भगवान की कथा मन लगा के नहीं सुनोगी तो श्रोताओं की लिस्ट में से तुम्हारे नाम को अलग कर दिया जाएगा। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख पानी, सुनी महेश परम सुख पानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। जैसे राम कथा हमारे पूजनीय महाराज श्री मंच आसीन हो, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सुंदर पूजनीय महाराज श्री की सुंदर वाणी से कुछ शब्द हम लोग श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, बोले श्री गुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, संत समाज की जय हो, बस्ती माता की जय हो।